गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th के चतुर्थ पाठक कल्पतरु का अध्ययन करेंगे। कल्पतरु जो कि एक वृक्ष है और उसकी पूजा करके एक जो युवराज है वह संसार के कल्याण के लिए एक वरदान मांगता है। इसी पर आधारित ये घटना है। प्रस्तुत पाठ है वेताल पंचविंशति नाम इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रहण से लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मय घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्या कथायां पूर्वकालात् एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षे जीमूतवाहक लौकिक पदार्थानां न याचते। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर जो है सांसारिक द्रव्यों को नहीं मांगता है, अपितु सांसारिक प्राणिनां दुखानां अपकारणात् वरम याचते। परंतु वह जो संसार के प्राणी हैं उनके दुख को दूर करने का वरदान मांगता है। यतो हि लोक भाग्यम भौगिक पदार्था जल तरंगावद अनित्या सन्ति। क्योंकि धन तो पानी की लहरों के समान चंचल है। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकार एव उत्कृष्ट चिरस्थायी तत्व अस्ति। परंतु क्योंकि केवल परोपकार ही इस संसार का उत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। कि यह पाठ जो है वह वेताल पंचविंशति नामक ग्रंथ से लिया गया है और इसमें एक राजा जो है राजकुमार जीमूतवाहन व लौकिक पदार्थ ना मांग करके और जो है संसार के कल्याण के लिए उस वृक्ष से वरदान मांगता है। यही इस घटना का आधार है। अस्ति हिमवान नाम रत्न सर्वरत्न भूमि है नरेंद्र है। कि सभी रत्नों से परिपूर्ण पर्वतों का राजा हिमालय नामक एक पर्वत है। तस्य स्वानोपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम। उसके ऊपर, स्वानो मतलब चोटी के ऊपरी मतलब ऊपर, विभाति मतलब सुंदर, कंचनपुर नाम का एक नगर है। मतलब उसकी चोटी के ऊपर सुंदर कंचनपुर नाम का एक नगर है। अत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तत्र यानी कि वहाँ पर जीमूत केतु नाम का श्रीमान यानी कि राजा जो कि विद्याधरपति यानी ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञानवान है, विद्या का राजा है, ऐसा राजा वहाँ पर निवास करता है। यानी कि ज्ञान से परिपूर्ण विद्वान राजा जीमूत केतु नामक राजा वहाँ पर निवास करता है। तस्य गृह उद्यान कुल्प कर्मागत कल्पतरु स्थित है। उसके घर के उद्यान में कुल कर्मागत यानी कुल की परंपरा के अनुसार चला आ रहा, यानी कि उनके पूर्वजों से ही चला आ रहा कल्पतरु उसके उद्यान में स्थित था। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरु आराध्य तत्प्रसाद च बोधिसत्वांश संभव जीमूतवाहक नामक पुत्र प्राप्तवती। सह राजा मतलब वह राजा जीमूत केतु, वह जो जीमूत केतु नाम का राजा था वह कल्पतरु आराध्य यानी कल्पतरु की पूजा करके तत्प्रसाद उसके प्रसाद के रूप में बोधित वंश संभव यानी कि सभी का कल्याण करने की भावना रखने वाला, सभी के प्रति दया भाव रखने वाला जीमूतवाहन नामक पुत्र प्राप्त होती। जीमूत केतु नाम का पुत्र प्राप्त किया। यानी कि जो वह जीमूत केतु नाम का राजा था उसने उस कल्पतरु नामक वृक्ष की पूजा करके और उसके प्रसाद के रूप में, उसके फल के रूप में एक दयावान और सभी का हित सोचने वाले जीमूतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। स जीमूतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह जीमूत केतु नाम वाहन वह जीमूतवाहन जो था वह महान दानवीर और सर्वभूतानी अनुकंपी सभी लोगों के प्रति दया भाव रखता
था। तस्य गुणे प्रसन्न स सचिवेश्च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवन तं युवराजे अभिवीक्षतानां कदाचित् हितेषण पितृमन्त्रिण युवराजे स्थित तं जिमुत्वाहन उक्तवान्। तस्य यानी कि उसके गुणों से सब सचिव प्रेरित, यानी कि उसके पिता के जो मंत्री थे वो प्रेरित हो गए। राजा कालेन संप्रभा, और वो जो राजा था उसका जो पुत्र था वह समय के साथ साथ यौवन को, युवावस्था को प्राप्त हो गया और तब युवराजे अभिषेकवान, और फिर उसका युवराज पद पर अभिषेक कर दिया गया। कदाचिन हितेषणाम पितृमंत्रिणाम युवराजे स्थित तम जिमुत्वाहंग उक्तवा, और जो कोई और किसी हितेषणा यानी कि हित चाहने वाले पितृमंत्रिणा, पिता के मंत्री ने युवराज स्थित, युवराज के स्थित जो राज्य का युवराज था, जो युवराज पद पर स्थित था, उस जिमुत्वाहन को उसने कहा, यानी कि राजा का मंत्री जो कि राजा का हित चाहता था, उसने उस जिमुत्वाहन से कहा, युवराजे योग्यम सर्व कामदा कल्पतरु तवो उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूजयति, कि हे युवराज, आपके सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु तुम्हारे उद्यान में स्थित है। तिष्ठति मतलब स्थित है, जो तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है, सदा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिति सति शक्रोडपि अस्मान् बंधु बाधितुं न शक्नोति इति, कि इस अनुकूल स्थिति में, अगर किसी भी अनुकूल स्थिति में शक्रा तो अपि यानी कि स्वयं इंद्र भी हम अस्मान बंधितु न शक्नोति, हमारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। तो वो जो मंत्री है वह कहता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से स्वयं इंद्र भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर के अंदर, इस पैराग्राफ में जो जिमुत्केतु नाम का राजा था, उसने कल्प वृक्ष की पूजा करके और एक जिमुत्वाहक नाम का पुत्र प्राप्त किया, और उस पुत्र को उसके पिता के मंत्री ने ये कहा कि तुम्हारे उद्यान में एक वृक्ष है जिसको पूजा करने से तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि इंद्र भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तत्कारण आकर्ण्य जिमुत्वाहन चिंतित, तत्कारण ऐसा सुनकर, आकर्ण्य मतलब ऐसा सुन के, जिमुत्वाहक चिंतित, जिमुत्वाहक ने सोचा, अहो ईदृशयम् अमरपादं प्रापयन्ति पूर्वे पुष्ये अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तं, कि अहो कि हे ईदृशम यानी इस प्रकार के, अमर पादम जो कभी ना मरने वाला ऐसा पौधा, प्राप्त करके भी पूर्व पुरुष, जो पूर्व में पुरुष थे, जो हमारे पूर्वज थे, अस्माकम तादृशम फलम किमपि न पावती, हमारे लिए उन्होंने कुछ भी फल नहीं प्राप्त किया, मतलब हमारे कल्याण के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। किंतु केवलम केश्चिदेव कर्पण कदाचित अपि अर्थित, कि किंतु केवलम उन्होंने केवल केशिद्रव्य यानी कि उन कंजूसों ने तो केवल कर्पणे का मतलब कंजूस, कि उन कंजूसों ने तो केवल अपने लिए ही सब कुछ मांगा, हमारे लिए या हमारी पृथ्वी के कल्याण के लिए इस पादप से कुछ नहीं मांगा। कि वह किस तरह का फल की बात कर रहा है, कि वह ये कहता है कि इस तरह का कोई भी फल जो है वो हमारे पूर्वजों ने नहीं मांगा। अब वो किस तरह के फल की बात कर रहा है, तदा हम अस्माद कल्पतरो अभीष्ट साध्यम, के हमारे कल्याण के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा है, इसलिए अब मैं अस्माद हमारे कल्याण के लिए कल्पतरु से अभीष्ट यानी कि सब कुछ साध्यति यानी कि प्राप्त करूँगा, कि अब मैं इस पृथ्वी के कल्याण के लिए इस कल्पतरु से सब कुछ प्राप्त करूँगा। एव आलोच्य सह पितु अंतिकम आगच्छति, ऐसा सुनकर के वह अपने पिता के पास आ जाता है। आगंत्या स सुखमासीन पितर एकांत न्याय वेदे है, आने के बाद में वह सुखपूर्वक
उसके पास आकर के वह सुखपूर्वक जो पिता बैठा हुआ था एकांत में उससे बोलता है। अब जब वो उसको ये बात पता चल जाती है कि इस कल्पतरु से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, तब वह ये इस बारे में बात करने के लिए अपने पिता के पास जाता है और जो उसका पिता एकांत में सुखपूर्वक बैठा हुआ होता है उससे जाके वह बोलता है कि तात त्वं न जानसि कि हे तात तुम नहीं जानते हो, एव अदस्मिन् संसारे आशरीरम इदम सर्वधनम विंचितव चंचलम, कि हे तात तुम नहीं जानते हो कि इस संसार सागर में सारा धन जो है वह समुद्र के लहरों के समान जो है बह जाता है और उसी के समान चंचल होता है, जो इस शरीर के समाप्त होने पर ख़त्म हो जाता है। तो वह अपने तात से कहता है कि इस संसार में जो जब तक ये शरीर है तब तक ये धन रहता है और कभी तो ये धन जो है समुद्र के चंचल लहरों के समान होता है जो समाप्त हो जाता है। एक परोपकार इव अस्मिन् संसारे अनश्वर, केवल एक परोपकार ही है जो इस संसार में अनश्वर है, यानी कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। यो युगांत पर्यंत यश प्रसूयते, जो युगांत पर्यंत तक यानी जन्मों जन्म तक कीर्ति प्रसूयते, यश का मतलब कीर्ति और प्रसूयते का मतलब बढ़ाता है, जो कि कीर्ति को बढ़ाता है, यानी कि परोपकार ही जो है वही संसार में कभी भी नष्ट नहीं होता है और जो जन्मों जन्म तक हमारे कीर्ति को बढ़ाता है। तदस्माभि ईदृश्यम कल्पतरु है किमर्थम, तो भी हमने इस कल्पतरु की और फिर तद इदानीम कल्पतरु है किमर्थ रक्षते, कि फिर हमने हमारी इस तरह से इस कल्पतरु की रक्षा क्यों की जा रही है। यक्षे पूर्वया मम मम इति आग्रहेण रक्षित, कि जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने कि इस पेड़ को धन के लिए रखा था वह कहाँ चले गए, उन्होंने इसकी रक्षा उनको इनकी रक्षा करनी चाहिए थी, अब वह कहाँ चले गए। तेषाम कस्याम, वो कहाँ है वह सब, उनका ये क्या तरीका है। अस्या वाक्यते कि जो है अब वह कहाँ चले गए हैं इसको छोड़ करके। तस्मात् परोपकारा फल सिद्धिय त्वदयाज्ञा इयम कल्पपादवम आधारित है। तस्मात् यानी कि इसीलिए अब परोपकार के फल की सिद्धि के लिए त्वदाज्ञा तुम्हारी आज्ञा लेकर इयम यानी इस कल्पपादवम यानी कल्प पौधे की आराधना करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं परोपकार के फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ, पूजा करना चाहता हूँ। अध पित्रा तथा इति अनुआज्ञा स जिमुत्वाहक कल्पतरुम उपाज्ञम वाचते। अथ यानी कि अब वह पिता की आज्ञा लेकर के और पिता से कहा कि इस पेड़ के अब वह उस पेड़ के पास में जाकर के और उससे जो कल्पतरु नामक वृक्ष था उससे बोलता है कि देव त्वया अस्या पूर्वमीक्षा अभिष्टा काम पूर्ति के, हे देव तुमने मेरे जो पूर्वज थे उनकी सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति की है। तन्मया मेकर काम पूर्यति, अब तुम मेरी भी कामनाओं की पूर्ति करो। यथा पृथ्वी के अधिरिद्रम पश्यमी, और फिर जो मैं इस पृथ्वी को जैसा देखना चाहता हूँ, अदरिद्रता मतलब दरिद्रता से रहित देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम इस पृथ्वी को ऐसा बना दो। तथा करोति देव, तुम ऐसा इसको बना दो। एवं वादती जिमुत्वाहक, तभी वह जीमुत्वाहक ऐसा कह ही रहा होता है, तभी वह वृक्ष से आवाज़ आती है त्वक्त्वा एषोहम यदोस्मीन इति वाक तस्माद् तयो उभते, तभी कि तुमने तो मेरा त्याग कर दिया है इसीलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा वाक्य उस पेड़ में से बोला जाता है, वह पेड़ ऐसा वाक्य बोलता है। क्षणेन चह कल्पतरु दिवे समुत्पैक्ते भुवि तदा वसुनि अवृक्षात तथा न कोड़पि दुर्गात आसीत, जैसे कि समुद्र की क्षणेन यानी कि क्षण भर में जो वो कल्पतरु था वह समुद्र के समान ऊपर उठता है और ऊपर जाकर के आकाश से वर्षा करता है। जिस प्रकार से समुद्र की लहरें ऊपर जाकर के और वर्षा करती है वैसे वह कल्पतरु भी ऊपर जाकर के वर्षा करता है। और
तद जीमूतवाहनस्य सर्वजीवन अनुकंपया सर्वत्र यश प्रसिद्धता। और उसके बाद में जो वो जीमूतवाहक था वह उसने जो संसार के कल्याण के लिए जो दया भावना दिखाई थी, जिसके कारण से सर्वत्र यश प्राप्ति, उसको सभी जगह यश और मान सम्मान प्राप्त हुआ।